जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में कामदा एकादशी व्रत का अपना खास महत्व है। यह व्रत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्या दान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, साथ ही व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कामदा एकादशी अर्थात आपकी सभी कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी बहुत ही जल्द आने वाली है। इस एकादशी के व्रत से जन्म जन्मांतर के किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी 2025 कब है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 7 अप्रैल को रात 8 बजे से और इसका समापन होगा 8 अप्रैल को रात 9:12 पर। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी व्रत पारण किया जाएगा 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 तक। इसी दौरान आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, नहीं तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत पारण करने से पहले द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करें और अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके उतना अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान अवश्य करें। उसके बाद ही प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। ज्योतिषों की माने तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर सर्वात सिद्धि योग और रवि योग का संयोग है। सर्वात सिद्धि योग और रवि योग का संयोग सुबह 6:03 से अगली सुबह 7:55 तक है। इसके साथ ही अश्लेषा और मधा नक्षत्र का संयोग भी है। वहीं इस दिन वणिज एवं भवकरण के योग बन रहे हैं। मान्यता है इन योगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जाने इस दिन के शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से 5:18। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर। सूर्यास्त शाम 6:43 पर। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 से 7:04 तक। अब जाने पूजा विधि। एकादशी व्रत नियम की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। एकादशी व्रत में दशमी तिथि पर दोपहर के समय एक बार ही भोजन किया जाता है। इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले स्नान कर अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। वहां गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, हल्दी, मिष्टान आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती कर सभी में प्रसाद बांटें और अपने घर की सुख शांति की कामना जगत के पालनहार भगवान विष्णु से करें। इसके साथ ही भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। अब सुने कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नामक के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ।
ललित वर्षों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। एक दिन वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य फल को अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और उसने कामदा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य फल को अपने पति को दे दिया। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करते हुए वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो ये तो थी कामदा एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।